हाँ बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने आपको इन्वर्स ऑफ व्यू और एडजॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑफ व्यू पर प्रारंभिक संक्रिया, ऑफ व्यू रूपांतरण, एलिमेंट्री ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, इस विषय में आपको बताना है। तो बच्चों, ऑफ व्यू पर 6 प्रकार की संक्रियाएं की जाती हैं, जिनमें 3 पंक्तियों पर और 3 स्तंभों पर होती हैं। There are 6 type of operation, elementary operation, in which 3 are in column and 3 in rows। तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा आपको ऑपरेशन समझाएंगे। एक हम मैट्रिक्स लेते हैं, मान लीजिए मैट्रिक्स ए, वन 3 5 2 1 0 3 2 7। अब इसमें पहला ऑपरेशन ये है, किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों के परस्पर विनिमय का नियम, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो आर कॉलम। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें हमारे ये R1 R2 R3, ये फर्स्ट कॉलम C1 C2 C3। तो पहली संक्रिया में ये कहा गया कि हम किसी भी पंक्ति के स्थान पर अन्य पंक्ति के संगत अवयव या किसी एक कॉलम के स्थान पर दूसरे कॉलम के संगत अवयवों को रख सकते हैं। जैसे अगर हम इस ऑपरेशन को इस तरह से दिखाएं, R1 चेंज टू R2, R1 चेंज टू R2 एंड R2 चेंज टू R1, तब हमारी जो मैट्रिक्स होगी उसका बदला हुआ रूप ये मिलेगा। R1 1 3 5, R2 क्या है 2 1 0। तो R2 को R1 के स्थान पर लिखना है, R2 को R1 के स्थान पर लिखना है। इसका मतलब 2 1 0 फर्स्ट रो हो गया, और 1 3 5 सेकेंड रो, 3 2 7। इसी प्रकार अगर हम C2 चेंज टू C3, दूसरे और तीसरे कॉलम का आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो हमारा बदला हुआ रूप ऑफ व्यू का क्या प्राप्त होगा, C2 1 3 1 2, ये C2 है, और 5 0 7 C3। तो C2 और C3 को आपस में चेंज करना है। इसका मतलब C1 में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, 1 2 3 5 0 7 3 1 2। तो इस तरह से पहला ऑपरेशन हमारा ये है कि हम किन्हीं 2 पंक्तियों को आपस में बदल सकते हैं, उनके एक के स्थान पर दूसरे को रख सकते हैं, या इसी प्रकार से किन्हीं 2 कॉलम में एक दूसरे के स्थान पर उसके संगत अवयव रख के इंटरचेंज कर सकते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी, सेकेंड नंबर,
किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से, शून्येतर मीन्स नॉन जीरो नंबर से गुणा करना है। किसी भी अवयव की किसी पंक्ति या स्तंभ को एक शून्येतर नॉन जीरो नंबर से गुणा करना। जैसे एग्जाम्पल वही मैट्रिक्स ए हमारी क्या थी, मैट्रिक्स ए 1 3 5 2 1 0 3 2 7। इसमें हम R1 चेंज टू KR1, R1 चेंज टू KR1, इसका मतलब R1 के प्रत्येक अवयव में एक संख्या K का गुणा कर रहे हैं। तो हमारी जो मैट्रिक्स चेंज होके आएगी वो किस प्रकार से आएगी, K 3K 5K 2 1 0 3 2 7 K 3K 5K 2 1 0 3 2 7। इसी प्रकार मान लीजिए हम इसको इस तरह से चेंज कर रहे हैं कि C3 चेंज टू 1/C3 1/3 C3, C3 की जगह पर 1/3 C3। इसका मतलब C3 के जो एलिमेंट्स हैं कौन से, 5 0 7, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कराना है। तो हमारी ये चेंज होके मैट्रिक्स क्या आएगी, C1 C2 वैसे ही रहेंगे जैसे थे, 3 1 2। अब यहाँ से ये 1/3 C3, पहले C3 का पहला एलिमेंट्स क्या है 5, तो 5 के स्थान पर 5/3, 0/3 0 ही होगा, 7/3। तो ये हमारा दूसरा ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स का सेकेंड ऑपरेशन। इसमें किसी एक पंक्ति या कॉलम में हम किसी भी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस प्रकार ये आंसर आपको प्राप्त होगा। तीसरी कंडीशन, अब इसके बाद तीसरा ये है, किसी रो या कॉलम के अवयवों में किसी अन्य रो या कॉलम के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। किसी भी एक रो या कॉलम के स्थान पर किसी अन्य रो या कॉलम के अवयव के मल्टीपल अगर जोड़ दिए जाएं तो इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो है क्या कहलाएगा, किसी रो या कॉलम के अवयवों में किसी अन्य रो या कॉलम के संगत अवयवों का किसी शून्येतर संख्या नॉन जीरो नंबर से गुणा करके जोड़ना। जैसे R1 चेंज टू R1 प्लस KR2। अब अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को, ऑपरेशन को यूज करते हैं तो हमारे R1 पहले रो की जो चेंज होकर स्थित आएगी वो क्या हो जाएगी, R1 चेंज टू R1 प्लस KR2। तो R2 में K का मल्टीप्लाई करेंगे और R1 में जोड़ना है। इसका मतलब पहला हो जाएगा, पहला एलिमेंट्स 1 प्लस 2K, 3 प्लस K, 5 प्लस 0K, 0K मीन्स 5 ही रहेगा, 2 1 0
327। हाँ बच्चों, तो अभी आपकी जो संक्रिया है R1 चेंज टू R1 प्लस के R2, तो इसको हमने पूरा बता दिया। इसी तरीके से अब अगर इसमें हम संक्रिया C2 चेंज टू C2 प्लस 2C3 अगर इसको अप्लाई करते हैं तो हमारी जो मैट्रिक्स होगी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या आएगा, C2 चेंज टू C2 प्लस 2C3। इसका मतलब C2 को परिवर्तन करना है और C1 C3 जैसे एलिमेंट्स थे वैसे ही रहेंगे, 1 2 3। अब C2 प्लस 2C3, तो C2 3 प्लस 5 इंटू 2 कितना होगा, 13। C2 प्लस 2C3 1, 2 प्लस 14 16, 5 0 7। तो ये आपकी 6 संक्रियाएं ट्रांसफॉर्मेशन की, जिनमें 3 संक्रियाएं रो पर और 3 कॉलम पर। ठीक है। अब इसके बाद प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करनी होती है। If A equal to 2 5 3 7, find A inverse by elementary operation। ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह ए दी हुई है और प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो इसको करने के लिए आपको ये मालूम है ए इक्वल टू ए इंटू आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए है वो 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसलिए इकाई मैट्रिक्स को भी 2 ऑर्डर 2 की ही मैट्रिक्स लेके चलेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से इसको लिखिए, मैट्रिक्स ए क्या है, 2 3 5 7, और इस RHS में ए ऐसे रहेगा, आई इकाई आव्यूह 1 0 0 1। अब हमें इसमें पूरी संक्रिया इस प्रकार से करनी है कि जो LHS में मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए इकाई आव्यूह बन जाए, यूनिट मैट्रिक्स हो जाए। इसके लिए करना है। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1। इसका मतलब हमें सबसे पहला काम इस 5 के स्थान पर 0 लाना है, और ये हमारा एलिमेंट्स है क्या, A2 1। कौन से एलिमेंट्स है, A2 1। इसका मतलब हमें दूसरे रो और पहले रो के ऑपरेशन के द्वारा 5 के स्थान पर 0 लाना है। तो अब इस 5 और 2 के द्वारा 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करा दें और 2 में 5 से मल्टीप्लाई करा के माइनस कर दें। इसका मतलब R2 चेंज टू 2R2 माइनस 5R1
इस संक्रिया का उपयोग किया, R2 चेंज टू 2R2 माइनस 5R1। अब यहाँ पर देखिए, R1 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो ऐसे लिखा रहना है। R2 की जगह पर 2R2 माइनस 5R1, तो 5 इंटू 2 10 माइनस 10 क्या हो गया 0। यहाँ देखिए 7 R2 जगह 2R2, 4 7 इंटू 2 14 माइनस 3 इंटू 5 15, दैट इज माइनस 1। सेम यही संक्रिया हमें RHS में जो इकाई मैट्रिक्स थी इस पर करना है। R1 में कोई परिवर्तन नहीं, R2 में क्या करना है 5R2 यानी 2R2 माइनस 5R1, तो 2 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 1, 2 इंटू 0 0 0 माइनस 5 क्या आया माइनस 5। इसके बाद 2 इंटू 1 2 माइनस 5 इंटू 0 2। तो हमारा एक एलिमेंट्स ये 0 आ गया। अब हमें इसके बाद ये जो एलिमेंट्स है A12 यानी कि 3, इसको 3 को 0 करना है। और 3 को 0 कैसे हो सकता है, किसके द्वारा, ये A12 इसका मतलब पहली रो और दूसरी रो का उपयोग करते हुए इसको 3 की जगह पर 0 लाना है। तो अगर हम 3 में -1 का 3 टाइम्स जोड़ दें ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगली हमारा जो ऑपरेशन होना है वो R1 चेंज टू R1 प्लस 3R2, R1 चेंज टू R1 प्लस 3R2। इस बार R2 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा करने से ये क्या हो गया R1 चेंज टू R1 प्लस 3R2, R1 2 प्लस 3 इंटू 0 इट मीन्स 2, ये 3 प्लस माइनस 3 0 0 माइनस 1। यही प्रोसेस आप RHS में करेंगे। R1 प्लस 3R2, R1 क्या है 1, 3R2 माइनस 15, 1 प्लस माइनस 15 कितना आया -14। इसी तरीके से R1 0 प्लस 3R2 क्या आ जाएगा 0 प्लस 6, -5 -2। अब इसके बाद इसको इकाई आव्यूह बनाने के लिए इस 2 के स्थान पर क्या होना चाहिए 1। तो इसका मतलब अब हम ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे R1 चेंज टू 1/2R1, और इसी तरीके से R2 में ये जो -1 है -1 की जगह +1 लाना है। तो क्या करें R2 चेंज टू -R2, R2 चेंज टू -R2। तब हमारा 1/2R1, तो ये 1 0 0 1 A इंटू, यहाँ देखिए 1/2R1, तो -14 इंटू 1/2 -7 3, और इसमें R2 को -R2 चेंज किया था तो ये प्लस का 5 2। ठीक है बच्चों।
तो ये 1001 इकाई आव्यूह हुई। इसके अलावा आई इक्वल टू ए इंटू -7352 आई अपॉन ए -7352 आई अपॉन ए इक्वल टू ए इनवर्स -7352। ठीक है, इस तरह से ए इनवर्स आपका प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा ज्ञात हो गया। एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। if a equal to 2 4 -1 -3 find a inverse y elementary operation of matrix। प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा दी गई मैट्रिक्स ए का इनवर्स ज्ञात करना है। आपको पूरी क्रियाविधि अभी हमने बताई, एक बार फिर से देख लें ताकि रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप ए इक्वल टू ए इंटू आई, ये फार्मूला लगाते हैं। 2 4 -1 -3 दैट इज इक्वल टू ए इंटू आई। यहाँ पर ए ऐसे लिखे रहेंगे और आई की जगह पर इकाई मैट्रिक्स ए 2 इंटू 2 ऑर्डर की है, इसलिए इकाई मैट्रिक्स भी जो लेंगे वो 2 इंटू 2 ऑर्डर की लेंगे। अब इसके बाद हमारा पहला स्टेप इस -1 को 0 करना है। और -1 एलिमेंट्स है कौन सा? A21। इसका मतलब दूसरे रो और पहले रो के द्वारा -1 के स्थान पर 0 आ जाए। तो क्या किया जाए? R2 चेंज टू 2R2 प्लस R1। R2 चेंज टू 2R2 प्लस R1 -2 + 2 0 हो गया। तो ऐसा करने से क्या आया? 2 4 नो चेंज, 2R2 -2 प्लस R1 2 0 -6 + 4। ठीक है, 2R2 -6 + R1 4। सेम प्रोसेस यही इसमें करिए। 1 0 2R2 यानी 0 इंटू 2 0 + 1 2 + 0। अब इसके बाद हमें ये जो 4 है इसको 1 कन्वर्ट करना है। किस प्रकार से होगा? ये हमारा R1 4 का जो एलिमेंट्स है वो A1 2, इसका मतलब पहली रो को दूसरे रो के द्वारा 0 करना है। तो इस 4 में अगर -2 का 2 टाइम्स जोड़ दिया जाए तो 4 4 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें हम ऑपरेशन क्या लिखेंगे? R1 चेंज टू R1 + 2R2, R1 चेंज टू R1 + 2R2।
इस बार R2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो R2 हम ऐसा ही लिख सकते हैं। R1 प्लस 2R2, तो R1 2 प्लस 0 इंटू 2, R2 R1 4 प्लस इसका 2 टाइम्स, यहाँ पर देखो R1 1 प्लस 2R2 2, तो 1 प्लस 2 3, और R1 प्लस 2R2 4, क्या आया 4। अब इस 2 को 1 करना है, इसका मतलब R1 को 1/2 R1 से रिप्लेस कर दें, और R2 को -1/2 R2 से रिप्लेस कर दें। R1 रिप्लेस बाई 1/2 R1 एंड R2 रिप्लेस बाई -1/2 R2। तो ये 1 0 0 1 that is equal to 3/2, 2 से डिवाइड करने से 4 2 -1/2 1, कैसा आएगा माइनस का 1। इसका मतलब I/A इक्वल टू 3/2 2 -1/2 -1। A इनवर्स इक्वल टू 3/2 2 -1/2 -1। तो क्रिया विधि आपको समझ में आ गई पूरी। एक बार चेक कर लीजिए कहीं गलती तो नहीं हो रही। अब इसी प्रकार से 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करना है। जैसे मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। A इनवर्स क्या होगा निकालना है। प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा इनवर्स Y एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमने आपको बताया था सबसे पहला काम A इक्वल टू A इंटू आई। यहाँ A की जगह पर आपको अपनी मैट्रिक्स लिखनी है 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2 that is A
इंटू आई। अब मैट्रिक्स ए आपकी 3 × 3 ऑर्डर की है, इसलिए जो इकाई आप व्यू लेंगे वो भी 3 × 3 क्रम की इकाई आप व्यू लेंगे। और 3 × 3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स जो होती है वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमें क्या काम करना है, ये जो RHS में जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स बनानी है। और इकाई मैट्रिक्स में मेन डायगोनल में केवल यूनिट एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारी एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो सबसे पहले हमें इस 2 को जीरो करना है और इस 3 को जीरो करना है। अब यहाँ पर देखो ये जो 2 है ये एलिमेंट्स A21 है। कौन से एलिमेंट्स? A21। तो इसको जीरो करते समय ध्यान क्या रखना है कि दूसरी रो को पहली रो के द्वारा 2 1 दूसरे को पहले के द्वारा जीरो करना है। कैसे? अगर हम इस 2 में ये -2 कर दें जीरो आ जाएगा। इसका मतलब पहला ऑपरेशन क्या होगा, R2 चेंज टू R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। करते हैं और इसके बाद इसी में साथ में इसको भी जीरो कर लीजिए। ये दूसरा हमारा एलिमेंट्स ये क्या है, 3 को हम क्या कहेंगे, A31 A31। इसका मतलब तीसरे रो और पहले रो के द्वारा 3 को जीरो करना है। इसका मतलब ये 3 है और ये 2 है। तो अगर हम 3 में 2 का गुणा कर दें, 2 में 3 का गुणा कर दें, घटा दें, इसका मतलब R3 के स्थान पर चेंज क्या होना है, R3 चेंज टू 2R3 माइनस 3R1। अब ये दो संक्रियाएं हमें एक साथ लेनी है। तो इसमें देखिए R2 और R3 दो का परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब R1 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो 2 माइनस 3 3, दैट इज इक्वल टू A1 0 0। R2 की जगह पर R2 माइनस R1, 2 माइनस 2 क्या आ गया, 0। 2 माइनस ऑफ -3 5, 3 माइनस 3 0 माइनस 1 1 माइनस 0 0 माइनस 0। इसी तरह से R3 में 2R3, R3 में 2 का गुणा करिए, R1 में 3 का गुणा करिए, तो 2R3। इसका मतलब 3 × 2 माइनस 2 × 3 क्या आया, 0। 2 × -2 -4 माइनस ऑफ -9, तो +9 -4 5। इसमें 2 से मल्टीप्लाई 4 हुआ, इसमें 3 से मल्टीप्लाई 9 हुआ, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -5। 2 -3 3 0 5 0 0 R3 इसको चेक करते हैं, R3 2R3 -4 -9 5 आएगा। ठीक है, अच्छा
अच्छा हाँ, अभी तो इधर साइड भी तो करना है ना। क्या करना है, R2R3 माइनस 3R1, तो 2R3 0 माइनस 3, 0 माइनस 0, 2 माइनस 0। बच्चों एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हमें इस एलिमेंट्स को जीरो करना है, और ये एलिमेंट्स क्या है, A32, A32। इसका मतलब तीसरे रो को दूसरे रो के द्वारा, तीसरे रो को दूसरे रो के द्वारा ये एलिमेंट्स जीरो करना है। अगर हम इस 5 में ये -5 कर दें तो यहाँ जीरो आ जाएगा। इसका मतलब कौन सी संक्रिया यूज करनी है, R3 चेंज टू R3 माइनस R2, R3 चेंज टू R3 माइनस R2। R1 R2 में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो 2 माइनस 3 3 0 5 0। R3 से R2 घटाइए तो 0 माइनस 0, 5 माइनस 5, माइनस 5 माइनस 0, दैट इज A। इसमें भी पहले रो दूसरे रो में कोई परिवर्तन नहीं है, -1 1 0। थर्ड रो चेंज होगा, क्या करना था, R3 माइनस R2, तो -3 माइनस 1, -3 माइनस 1 कितना आया, -3 -3, हाँ सॉरी, R3 माइनस R2। इसका मतलब -3 में -1 माइनस करना है, तो क्या आएगा, -2। इसी तरीके से 0 -1 -1 और 3 2 माइनस 0 2। अब हमारे ये 3 एलिमेंट्स जीरो हो गए। अब हमें इसको और इसको जीरो करना है, तो ये तो एलिमेंट्स जीरो दिए हुआ है, इस 3 को जीरो करना है। ये 3 एलिमेंट्स, फिर आप देखिए कौन से एलिमेंट्स हैं, A13, A13। इसका मतलब पहले रो और तीसरे रो के द्वारा जीरो करना है। तो अगर हम 3 में 5 का मल्टीप्लाई करके, -5 में 3 का मल्टीप्लाई करके जोड़ दें तो इस 3 के स्थान पर 0 आ जाएगा। इसका अलावा अब हमें प्रक्रिया कौन सी संक्रिया यूज करनी है, R1 चेंज टू 5R1 प्लस 3R2 R3 A13। इसका मतलब पहला रो और तीसरे रो को यूज करना है, तो R1 चेंज टू 5R1 प्लस 3R3। ऐसा करने से क्या बनेगा, देखिए 5R1 10 माइनस प्लस 0, तो 10 में 0 अगर प्लस करते हैं तो क्या आएगा 10। 5R1 माइनस 15 प्लस 0, तो -15। 5R1 प्लस 15, 3R2 -15 प्लस 15 -15,
0, 0, 5, 0, 0, 0, -5, दैट इज ए। चेंज किसमें किया गया? R1 में। तो 5R1 + 3R3, तो 5 × 1 5 प्लस -6 क्या आएगा? -1। इसके बाद 5 × 0 0 प्लस आप -3, दैट इज -3, 0 + 6, बाकी कोई भी परिवर्तन है नहीं, तो -1 -3 6, -1 1 0, -2 -1 2, -1 -3 6, -1 1 0, -2 -1 2। बच्चों अब इसके बाद इस एलिमेंट्स -15 को 0 करना है, तो इसका 3 टाइम्स अगर इसमें हम जोड़ दें, चूंकि ये एलिमेंट्स हमारा क्या है A1 2, तो पहले रो और दूसरे रो के द्वारा सॉल्व करना है। इसके अलावा R1 चेंज टू R1 + 3R2, R1 + 3R2, ऐसा करने से ये 10 0 R1 + 3R2, ये भी 0 होगा, 0 5 0 0 0 -5, that is equal to A into R1 + 3R2, तो -1 -3 -4, -3 + 3 0, 6 + 0, बाकी R2 और R3 में कोई चेंज नहीं हुआ था, तो -1 1 0, -2 -1 2। अब इसके बाद ये 10 के स्थान पर 1 लाना है। इसका मतलब R1 को रिप्लेस बाई 1/10 R1, 5 के स्थान पर 1 लाना है, R2 रिप्लेस बाई 1/5 R2, और -5 के स्थान पर 1 लाना है, इट मीन्स R3 रिप्लेस बाई -1/5 R3। So 1 0 0 0 1 0 0 0 1, A into R1 में 10 से डिवाइड करना है, -4/10, 0/10, 6/10, R2 में 5 से डिवाइड करना है, तो -1/5, 1/5, 0/5, और R3 में -1/5 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2/5, 1/5, -2/5।
ये आपका इकाई ऑफ व्यू है, इस तरफ इकाई ऑफ व्यू अपॉन ए, दैट इज -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। आई अपॉन ए को कहते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स पर क्या आ गई मैट्रिक्स? -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। ये आपका 3x3 ऑर्डर के ऑब्जेक्ट का इकाई ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद।